हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग ने सैम्पल पेपर का सेक्शन ए और सेक्शन बी आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। अब ये वीडियो में मैं सेक्शन सी सॉल्व करने वाला हूँ। आसानी से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन ज्योमेट्री से रिलेटेड है और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल दे रखा है ना ए बी सी, इसमें डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट दे रखा है। ये डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट है। किसका किसका, बी सी का और ए सी सी ए का और ए बी का, ये मिड पॉइंट है रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ट्रायंगल एफ बी डी, ये जो है ना एफ बी डी, इसी को क्या करना है, हमें डी ई एफ से पहले सिमिलर प्रूफ करना है, फिर डी ई एफ को ए बी सी से सिमिलर प्रूफ करना है। तो बहुत ही आसान है, आप लोग आसान भाषा में समझिए कि कैसे। यहाँ पर हम लोग ना क्लास 9th का एक थ्योरम यूज करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम, शायद आपको याद होगा। तो देखिए हम ना क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बनाते हैं, बड़ा इत्मीनान से ट्रायंगल बनाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री का क्वेश्चन में ना आपको दिमाग को ठंडा रखकर उसको सोचना पड़ता है और विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आपको मिड पॉइंट जो दे रखे थे, डी मिड पॉइंट दे रखा है बी सी का, और फिर ई मिड पॉइंट दे रखा है सी ए का, और एफ मिड पॉइंट दे रखा है ए बी का, और इनको मिला दिया है तो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो हम लिखेंगे सिंस हमें क्या दे रखा है, डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट है बच्चों। ये आपको ऑलरेडी दे रखा है, देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में कि ऑलरेडी ये दे रखा है मिड पॉइंट्स। तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सा थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि हम लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम से आप लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो बी डी है ना, वो एफ ई के पैरेलल ना हो जाएगा। तो देखिए बी डी जो है वो पैरेलल, हमने कह दिया बी डी पैरेलल टू एफ ई, ठीक है। उसी तरह से डी क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल हो जाएगा। ये जो डी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बी ए के, एंड उसी तरह से जो एफ डी होगा ना, एफ डी ये भी पैरेलल हो जाएगा ए सी के। जब ये सारे पैरेलल हो गए तो आप देखिए कि ये सब साइड पैरेलल हो जा रहा है, तो ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है ना। सो हम लोग बोल सकते हैं कि बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। हमने पैरेललोग्राम का ये सिंबल लगा दिया, आप पैरेललोग्राम पूरा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पैरेललोग्राम हो गया है तो देखिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल हो जाता है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो इससे ये दोनों आप लोग क्या लिख लीजिएगा कि ये जो ट्रायंगल है जो आपसे पूछा है कि ये सिमिलर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, सो ट्रायंगल एफ बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। देखिए क्योंकि समय कम रहता है इसलिए मैंने आपको सीधा बता दिया कि ये जो एंगल है और ये वाला एंगल है, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गया, और ये एंगल क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। दो एंगल मिल जाता है तो सिमिलर प्रूफ हो जाता है। तो ये सिमिलर प्रूफ हो चुका। हम लोग सिमिलरली करके क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ट्रायंगल डी ई एफ जो है, डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये भी क्या है, डी ई एफ। देखिए अगेन यही वाला ट्रायंगल डी ई एफ है। तो डी ई एफ का देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो ऑलरेडी इक्वल हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एंड एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी भी इक्वल होगा। क्यों होगा, एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी होगा, या आप इस तरह से लिखिए, सीक्वेंस में लिखना अच्छा होता है, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी तो एक पैरेललोग्राम बना रहा है ना। यहां पर देखिए क्योंकि डी सी ई एफ इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो देखिए जब हमें दो एंगल मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। सो ट्रायंगल डी ई एफ क्या हो गया बच्चों, सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी हो गया, ठीक है, बाय एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन आज का सॉल्व हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 26 है। अब देखिए इसमें ना और में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन और में भी एक दे रखा है, हम घबराएंगे नहीं और इसको भी बड़े इत्मीनान से सॉल्व करेंगे। तो इसको मिटा देता हूं मैं, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिटा देना बच्चों, देखिए मिटा दे रहे, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं ये इसका और वाला क्वेश्चन 25 का और देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इन ट्रायंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। देखिए आपको ये एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी,
ए बी सी यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है, ए बी सी एक ट्रायंगल दे रखा है। तो अगेन हम लोग फिर से ए बी सी आ गया, तो ए बी सी हम लोग क्या कर लेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ऊपर से ये एक मीडियन दे रखा है, आपको ऑलरेडी दे रखा है कि ये क्या है, प्रूव दैट मीडियन ए डी, ए डी जो है वो मीडियन है। बोला है ड्रॉन फ्रॉम ए डी, ड्रॉन फ्रॉम ए ऑन बी सी, बी सी पे एक मीडियन ड्रॉ किया गया है। बोला कि बी सी को पी क्यू को ये बाइसेक्ट करे, ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे पी क्यू है, इसको बाइसेक्ट करे, ये प्रूफ करना है। तो कैसे करे प्रूफ, तो देखिए ऊपर हमें क्या दे रखा था, P and Q are the points on AB and AC respectively such that PQ is parallel to BC। अच्छा, PQ जो है ना वो BC के पैरेलल दे रखा है, तो हम लोग लिखेंगे गिवन PQ is parallel to BC। ये हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। जब ये दिया हुआ है पैरेलल, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर आर भी दे रखा है, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ए पी आर है ना, ए पी आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी। कैसे, ये सिमिलर कैसे हो गया, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि ये अगर पैरेलल है तो ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा ना, और ये वाला जो एंगल है वो कॉमन नहीं हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल से ये भी सिमिलर हो जाएगा। तो हम लोग बोल दिए कि ये एंगल से सिमिलर हो गया है। ठीक है, एंगल से सिमिलर हो गया है, और ये एंगल आप दिखा दीजिएगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल और ये कॉमन एंगल हो रहा है। अब आगे जब बढ़ते हैं कि ये अगर आप हमने प्रूफ कर दिया है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, ए पी अपॉन ए बी है ना, इक्वल टू पी आर अपॉन बी डी है ना, इक्वल टू हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ए आर अपॉन ए डी। ठीक है, ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं बच्चों। देखिए इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी तरह से तो ये भी ना हो जाएगा बच्चों। देखिए बड़ा ध्यान से समझिएगा, ए आर अपॉन क्या, ए डी इक्वल टू है ना आर क्यू या क्यू आर अपॉन क्या, क्यू आर अपॉन सी डी इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी। क्यों, क्योंकि ये भी तो सिमिलर हो गया ना, ट्रायंगल ए आर क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, ए डी सी। जैसे कि ये पैरेलल है इससे, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये क्या हो जाएगा, एंगल कॉमन हो जाएगा, तो ये भी हो गया। अब इसको हम लोग 2 मान लेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि फ्रॉम 1 and 2 से देखिए क्या क्या हमें मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी ए आर अपॉन ए डी है, और यहाँ पर भी ए आर अपॉन ए डी है। ठीक है, और ये दोनों क्या है कि पी आर अपॉन बी डी और ये क्यू आर अपॉन बी डी आपस में इक्वल है। तो यहाँ से मैंने बोल सकता हूँ ना कि फ्रॉम 1 and 2 पी आर अपॉन बी डी इक्वल टू क्यू आर अपॉन सी डी। लेकिन बच्चों चूंकि ए डी क्या है, ए डी तो हमारा मीडियन है ना, और मीडियन जिस बेस पे जाता है उसको क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर देखिए बट हम लिखेंगे बट बी डी इक्वल टू सी डी, लेकिन बी डी इक्वल टू सी डी है तो ये इसको हम लोग हटा सकते हैं। सो हम लोग बोल सकते हैं कि पी आर इक्वल टू क्यू आर, जब पी आर और क्यू आर इक्वल हो गया तो बाइसेक्ट नहीं करेगा, तो लिखेंगे हेंस है ना, ए डी बाइसेक्ट्स क्या हो जाएगा बच्चों, पी क्यू। हो गया ना, बड़ा ही आसानी से हो गया। ज्योमेट्री का थोड़ा सा टाइम लेकर आप कीजिएगा, जैसे मैंने किया है, कहीं भी गलती नहीं होगा, एकदम कूल ठंडा दिमाग से कीजिएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया 25 का। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको बड़ा वाला चक्री से साफ कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, ध्यान से देखिएगा। द सम ऑफ 2 नंबर इज 18 and the sum of their reciprocal is 9/40, find the number। अच्छा, बोल रखा है कि 2 नंबर का सम कितना है, 18 है, और उनके रेसिप्रोकल का सम कितना है, 9/40 है। तब बोला है कि बताइए तो दूठो नंबरवा कौन सा है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले मान लेंगे कि लेट द 2 नंबर्स रिक्वायर्ड 2 नंबर्स, लेट द रिक्वायर्ड 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई मान लिया बच्चों। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, आपको बोला है कि सम ऑफ द नंबर कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ना बच्चों कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 माइनस एक्स।
इसको ना हम लोग पहला इक्वेशन मान लेंगे। फिर ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इनका रेसिप्रोकल का सम 1/x, इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1/x हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/y हो जाएगा। तो इसका सम बोला है कि 9/40 है। अब क्या कर देंगे, फ्रॉम 1 से क्या करेंगे, y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 1/x प्लस 1/18 माइनस x इक्वल टू 9/40। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, x 18 माइनस एक्स तो एलसीएम आ गया ना, और यहाँ पर देखिए 18 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा और ये 9/40 हो गया। तो देखिए x और x खत्म हो जाएगा ना बच्चों। तो 18 माइनस एक्स इक्वल टू 9/40 हो जाएगा ना। तो 9 से 2 टाइम्स में ये कट गया। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसको सबको उधर ले जाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना आता है आपको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे। तो देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 10 और यहाँ पर 8 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस 8 और x माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो x इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, 8 और 10 हो गया। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, अगर देखिए अगर आप x की जगह पर 8 रखते हैं तो 8 उधर जाके 18 माइनस 8 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पे y x की जगह पर आप 10 रखते हैं तो y फिर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो जाएगा, नंबर्स आर 8 एंड 10। आंसर आ गया बच्चों। तो यही दोनों क्या हो गया, हमारा जो नंबर चाहिए था हमें मिल गया। तो देखिए 8 और 10 आप इसको आप आजमा भी सकते हैं कि x प्लस वाई यानी कि 8 प्लस 10 आप करेंगे तो 18 आता है, और इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 1/8 प्लस 1/10 कीजिएगा तो देखिए आपका यही आता है 9/40, क्योंकि इसका एलसीएम हो गया 8, इसका एलसीएम हो गया 40, इसका एलसीएम हो गया 40 और यहाँ पर देखिए 5 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। तो देखिए 9/40 वही चीज़ आ जा रहा है, यानी हमने कैलकुलेशन वगैरह सब सही किया है, बिल्कुल हमारा मेथड सही है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 27 नंबर खत्म हो गया, अब आते हैं 28 पर। 28 आपका एक क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, जिसका जीरोज क्या दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए एक पॉलिनोमियल दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, इसका अल्फा एंड बीटा आपको जीरोज दे रखा है, ठीक है ना। देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक, तो आपको एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जीरोज अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है। तो सबसे पहले अल्फा और बीटा का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 6 है, तो ये अल्फा प्लस बीटा आ गया बच्चों। एंड यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म 1 है यहाँ पर और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो इतना आ गया। अब देखिए क्योंकि अल्फा स्क्वायर और हमें बीटा स्क्वायर का रिलेशन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं जी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आसानी से लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान है, आराम से लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर में प्लस 2ab आता है, 2 अल्फा बीटा आता है, वो माइनस से कट जाएगा तो यही ना बचेगा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का तो आपको वैल्यू पता है ना, 5/6 का स्क्वायर कर दीजिएगा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बच्चों, ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो 1/6। तो यहाँ पर देखिए 25/36 आ गया, माइनस 2 से इसको 3 टाइम्स में चला जाएगा तो 1/3 हो गया। अब 36 और 3 का एलसीएम क्या हो जाता है बच्चों, वो 36 ही हो जाएगा। तो 25 माइनस और यहाँ पे 12 हो गया, तो कितना हो जाएगा 13/36। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया कितना, 13/36, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे तो 1/6 का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चों, 1/36। तो देखिए यहाँ पर जो आपको जीरोज दे रखा था ना कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज है, तो उसका सम और प्रोडक्ट हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो आंसर क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आ जाएगा x स्क्वायर
माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स, सम ऑफ द जीरोज कितना है 13/6 तो इंटू एक्स हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना है 1/36, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान था। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अगेन आ गया ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपका सबसे पसंदीदा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ये कितना आसानी से होगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है और 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। देखिए आपको दे रखा है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों 1, तब आपको प्रूफ करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1। क्या कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का है ना, यहाँ पर होल स्क्वायर कर देते हैं, 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा ना बच्चों, इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए ये चीज, इसकी वैल्यू आपको आइडेंटिटी पता होगा, ये तो 1 होता है, 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, 1 से 1 खत्म, सो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब हमें वैल्यू तो इसका फाइंड आउट करना है ना cos थीटा, तो नाउ cos थीटा माइनस साइन थीटा का हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना, प्लस 2 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस, और ये चीज़ तो वैल्यू 0 आ गया है ना जी, हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट डाल देंगे। सो कॉस थीटा यहाँ से तो जब रूट डालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, और यहाँ जब रूट डालेंगे तो रूट के बाहर प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो देखिए यही चीज़ बिल्कुल सेम लग रहा है ना, तो हो गया प्रूफ, खत्म, प्रूव्ड। तो ये हो गया, आसानी से प्रूव हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। 30 नंबर आसानी से करेंगे। 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है, तो दे रखा है कि द मिनट हैंड्स ऑफ अ वॉल क्लॉक। अच्छा, घड़ी देखे है ना आप लोग, ये देखिए ये घड़ी होता है ना, वॉल क्लॉक इसी तरह से होता है, और यहाँ पर एक ये बड़ा वाला क्या होता है, मिनट हैंड होता है। तो बोला कि मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये क्या है 18 सेंटीमीटर बड़ा है। फाइंड द एरिया ऑफ द, देखिएगा आसान से, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। 35 मिनट में ये कितना एरिया स्वैप करेगा, 35 मिनट में कितना एरिया स्वैप करेगा। तो देखते हैं, तो आपको पता है कि एक मिनट में मिनट हैंड क्या आता है, एक मिनट में मिनट हैंड में बच्चों 6 डिग्री एंगल स्वैप करता है। तो 35 मिनट में कितना एंगल स्वैप करेगा बताइए, तो 6 डिग्री इंटू 35 यानी कि 210 डिग्री करेगा। और ये जो एरिया स्वैप करेगा तो ये क्या बनाएगा, देखिए मान लीजिए कि यहाँ आया तो एक एरिया क्या बना रहा है बच्चों, एरिया एक सेक्टर बना रहा है। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, एरिया है ना, स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। तो 35 मिनट में क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर ये आपका 18 सेंटीमीटर ही है। तो देखिए एंगल कितना स्वैप किया है, तो 210 डिग्री, तो 210 अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, इंटू 2 पाई, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है तो पाई का वैल्यू 22/7, और आर स्क्वायर आर कितना 18, तो 18 इंटू 18 कर लेंगे, है कि नहीं। तो 18 से 2 टाइम्स में ये चला गया है ना, तो 20 आ गया यहाँ पर अगेन, ठीक है। तो ये 20 आ गया, यहाँ से हम लोग 11 से करेंगे तो ये 10 टाइम्स में, है कि नहीं बच्चों। यहाँ से 7 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30, यहाँ से 10 खत्म। तो यहाँ पर देखिए 18 इंटू 11 करते हैं तो कितना जाता है 198, और 198 इंटू 3 करते हैं तो कितना जाता है 93 24, और ये 2 और 27 प्लस 2 29, और ये 2 बचा है, और ये 3 और प्लस 2 594 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। बड़ा ही आसान आंसर आया 594, कोई पॉइंट वगैरह में नहीं आया। तो ये भी क्वेश्चन स्वाहा क्या हो गया है, स्वाहा। अब इसका और वाला भी क्वेश्चन करेंगे। देखिए
कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन हम कोई छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन जी, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो और वाला टाइम भी क्वेश्चन भी करेंगे। तो दे रखा है कि ए बी इज अ कोड ऑफ अ सर्कल। देखिए ए बी जो है ना एक सर्कल का कोड है। ए बी क्या है? सर्कल का कोड है ए बी। ये हो गया सर्कल का कोडवा हो गया। और सेंटर एट ओ, और यहां पर इसका सेंटर है बाबू, दम सेंटर, ठीक है ना, सेंटर एट ओ। एंगल ए ओ बी आपको दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। इफ ओ ए इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ओ ए कितना है यानी रेडियस दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या होता है? तो जो कोड जो है ना, कोड के द्वारा जो एरिया इनक्लोज किया जाता है कोड और एक करस्पॉन्डिंग आर्क के द्वारा, तो यही सेगमेंट कहा जाता है। तो ये सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट बड़ा ही आसान है। एरिया ऑफ सेगमेंट, बहुत लोग क्या करते हैं कि सेक्टर का एरिया निकालते हैं, उसके बाद ट्रायंगल के एरिया से माइनस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताते हैं, इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 एंड कॉस थीटा अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पर थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई कितना है 22/7 पाई की वैल्यू है, और ये 14 इंटू 14 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 14 इंटू 14 हो जाएगा, और साइन थीटा बाई 2 यानी कि साइन 60 का हाफ करेंगे तो 30 डिग्री आ जाता है, साइन 30 डिग्री 1/2 और कॉस 30 डिग्री आ जाता है √3/2। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए, ये खत्म, 6 टाइम्स खत्म,